तो इसलिए एक बार फिर से रिकॉर्डिंग हम जो वैसे मैंने शेयर कर दिया है, फिर भी अगर किसी को जानना है तो वो वहाँ से देख सकते हैं रिकॉर्डिंग से। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि कल हमने क्या क्या किया था। तो आपके सामने स्क्रीन, अभी गुरुकुल के स्टूडेंट को लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा प्रोजेक्टर लेना पड़ेगा जिससे कि आपका स्क्रीन शेयर हो सके, ठीक है ना। इन फ्यूचर वी विल ट्राई टू डिसाइड इट। तो आपके स्क्रीन में जो दिख रहा होगा कि ये पहले तो ये जो महाभारत जो गीता प्रेस की है बुक्स 6 खंड में, 6 खंडों में, तो ये मैं आपके साथ इसी चीज को मैं कह सकते हैं कि हम यही फॉलो करने वाले हैं। ये बुक, ये 6 बुक्स है ना, ये सारे जो बुक्स हैं, ओरिजिनल जो टेक्स्ट है इसका, प्लस इसके अलावा हमारे साथ जो हम रेफर करेंगे वो नीलकंठ चतुर्धर के तात्पर्यों को रेफर करेंगे, और हमारे मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय जो कि स्वयं व्यास मुनि से उन्होंने 11वीं सेंचुरी में सीखा है, उसको हम रेफर करेंगे, है ना। इसके बाद फिर हमने जैसे डिस्कस कर रहे थे कि जो पहला बुक है, ये पहला बुक है ना, तो ऑलमोस्ट 18 पर्व है ना। तो इसमें 2 पर्व इस बुक में दिया हुआ है, आदि पर्व की कथा और सभा पर्व की कथा, ठीक है। 2 पर्व की कथा इसमें दिया है, पहला बुक हम ये रेफर करने वाले हैं। इसके बाद कल हमने बताया था महाभारत के 18 पर्वों के नाम जो आपके स्क्रीन में है, याद नहीं करना है, ये याद हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। तो 18 पर्व यानी जैसे मैंने बताया था 18 पर्व मतलब 18 सेक्शन ले सकते हैं, और एक एक पर्व में लगभग कई चैप्टर होंगे, अध्याय जिसको हिंदी में कहते हैं। तो पहला जो पर्व आपके सामने दिख रहा है आदि पर्व, है ना, यह आदि पर्व जो है आप देख सकते हैं, है ना। आदि पर्व में लगभग अगर मैं देखूं तो कितने चैप्टर हैं आदि पर्व में, तो एक मिनट, 233 चैप्टर है ना। तो पहला जो आदि पर्व है उसमें लगभग 233 अध्याय उसको कहेंगे, अध्याय हिंदी में, है ना। तो कभी कभी इसमें सब पर्व भी होता है, मतलब कि जैसे ये पर्व है उसके अंदर सब सेक्शन, तो सब पर्व भी, तो ये हमने देखा 18 पर्व के नाम। फिर हम महाभारत की कथाओं में स्टार्ट चले गए, है ना, कि किस प्रकार से ये कहानी कैसे हमने स्टार्ट किया था। अगर आपको याद होगा तो कहानी इस प्रकार से था कि नैमिषारण्य के जंगल में जब सारे ऋषि मुनि गण, सौनक ऋषि जो कि उनके कुलपति थे, वहां पर 12 वर्षों के अध्ययन और तपस्या के लिए बैठे थे, उसी बीच उग्र श्रवा, उग्र श्रवा, या हम एक मिनट इंग्लिश में लिख देता हूँ, उग्र श्रवा, या इनका नाम सौती भी कहते हैं, और सूत गोस्वामी भी, जो कि जनरली बहुत फेमस है। तो सूत गोस्वामी जी, ये जो आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ये सूत गोस्वामी जी, इनको आसन दिया गया। जब भी कोई वक्ता होता है उसको आसन दिया जाता है, और सभी ऋषि मुनि उनको घेर लिए, ऋषि मुनि उनको घेर लिए और पूछने लग गए कि आप कहाँ से आ रहे हैं। और उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो अभी कहाँ से आ रहा हूँ, वैशंपायन जो कि व्यास मुनि के शिष्य हैं, जन्मजय एक सर्प यज्ञ कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो सब कथा हम देखेंगे। और उस सर्प यज्ञ के दौरान जब जब हम यज्ञ करते तो बीच बीच में समय होता है, तो वो कुछ महाभारत की कथा, जो कि वहां पे व्यास मुनि भी बैठे थे, उन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन मुनि को कहा कि आप जो है महाभारत की कथा सुनाइए।
जन्मेजय और सारे जो वहां पे ऋषि मुनिगण थे, मैं भी वहीं पे था। मैं उसको सुनने के बाद कहाँ गया, तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कुरुक्षेत्र, जिसका नाम है समंत पंचक, समंत पंचक करके जो कुरुक्षेत्र, समंत पंचक समझ लीजिए कि हो गया जैसे मध्य प्रदेश, और इंदौर एक सिटी हो गया कुरुक्षेत्र, है ना। तो कुरुक्षेत्र के पास गया था, जहां पे क्यों गए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था, इसमें लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कई प्रभु माताओं को कुरुक्षेत्र, है ना, कुरुक्षेत्र के वहां पे उस युद्ध भूमि में गया जहां पांडव और किसको, कौरव का युद्ध हो रहा था। देखो इसीलिए क्या सुनते हो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इन्होंने महाभारत पूरा सुना तो उनको जानने की इच्छा हुई ना कि मुझे कुरुक्षेत्र के मैदान में जाना चाहिए, वो तीर्थ भूमि देखना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला चीज होता है श्रवणम। हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की कथा के बारे में सुनेंगे, तो भगवान से प्रेम होगा, है ना, ये चीज है। तो हमने देखा, तो वहां से वो आते हैं तो फिर वो बोलते हैं, सारे ऋषि मुनि गण कहते हैं उनमें से एक, कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, है ना, आप तो सारे वेदों पुराणों को जानते हैं, तो हमें भी कुछ सुनाइए। सूत गोस्वामी कहते, बोलो क्या जानना है आपको, किस राजा की कहानी सुननी है, किस पुराण की कहानी सुननी है, कुछ कल्प की कहानी सुननी है। जब इस प्रकार से बोलते हैं तो उनमें जो सौनक ऋषि होते हैं हेड, वो कहते हैं हमें वही महाभारत का ग्रंथ की कथा सुननी। और महाभारत के ग्रंथ की कथा सुनाने स्टार्ट करते हैं औरुक श्रवा जी बैठ करके। हमेशा जब भी कुछ करते हैं तो उसके लिए आचमन करते हैं, है ना, आचमन होता है। जब हम कुछ भी कोई कथा सुनाते हैं या कथा करते हैं तो जनरली उस के आसन पे बैठ करके जो जजमान होते हैं वो बैठे रहते हैं, वो भी, और बाकी जो वक्ता होता है, जो स्पीकर है, वो आसन करके मंगलाचरण करते हुए फिर स्टार्ट करता है। और उन्होंने स्टार्ट किया कि कैसे सबसे पहले ये महाभारत ग्रंथ का एक पृष्ठभूमि, है ना, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। उन्होंने बताया कि कल हम डिस्कस कर रहे थे जैसे कि व्यास मुनि बद्री के आश्रम, जो कि पर्वतों के गुफाओं के बीच में है, उस बद्री के आश्रम में बैठ करके जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके लगभग 3 वर्ष के बाद, कुछ वर्षों के बाद, वो एक दिन ऐसे बैठ करके पूरा जो शुरुआत से अंत तक महाभारत की कथा है, जो हुआ है घटनाएं, वो एक तरीके से जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, रिवाइज करते हैं हमारे, है ना, कि हमने क्या पढ़ा है, वो पूरा उनके सामने वो पिक्चर दिख रहा था जैसे मूवी चल रही है। उन्होंने कहा इतना लिखने को है, कौन लिखेगा। और उस समय जब वो सोच रहे होते हैं तो ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी को देख करके व्यास मुनि प्रणाम करते हैं और कहते हैं मेरे मन में दुविधा है, मैं एक महाकाव्य लिखना चाहता हूँ, उस काव्य को लिखने के लिए आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम विनायक गणेश जी के पास जाओ। जब ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं, श्रील व्यास मुनि उसी समय विनायक जी को स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, और विनायक भगवान श्री गणेश जी वहां पे आ जाते हैं। कहते हैं बोलो व्यास। व्यास जी कहते हैं मुझे एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखना है, ये ऐसा ग्रंथ ना भूतो ना भविष्यति, ना भूत में कभी लिखा गया है ना भविष्य में कोई लिख पाएगा। सबसे बड़ा ग्रंथ है ये, वैदिक संहिता का, वैदिक शास्त्रों का 1 लाख श्लोकों का। मुझे ऐसा ये ग्रंथ लिखना है, उसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए। गणेश जी कहते हैं बिल्कुल मैं सहायता करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मेरा एक कंडीशन है कि जब तक आप बोलोगे तब तक तो मेरी ये पेन, ये स्याही चलेगी, लेकिन जिस समय आप रुक गए बोलना, मैं उसी समय पेन रख दूंगा। तो व्यास मुनि वो भी बड़े विद्वान थे,
साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, सब देखने वाले हैं, है ना। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास मुनि स्वयं विष्णु के अवतार हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि इतना बड़ा ग्रंथ कोई साधारण पुरुष कैसे लिख सकता है। नहीं लिख सकता साधारण व्यक्ति उसको कंपाइल करना, लेकिन व्यास मुनि स्वयं विष्णु हैं, साक्षात भगवान है। तो व्यास मुनि कहते हैं मेरी भी एक शर्त है, और वो एक शर्त ये है, जब तक आप इस चीज को समझ ना लें तब तक आप लिखिएगा नहीं, यानी बिना समझे कुछ भी मत लिखिएगा। तो ये कहते बिल्कुल, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही व्यास मुनि, मैं जब तक समझूंगा नहीं लिखूंगा नहीं। और ओम कह करके रुक गए। यहां तक कल हमने देखा था। अब व्यास मुनि बोलते थे, गणेश जी लिखना स्टार्ट करते थे। गणेश जी इतना फास्ट लिखते थे कि व्यास मुनि को लगा कि अरे कहीं रुक ना जाए बीच में। इसलिए महाभारत में श्लोक आता है 780 आदि पर्व। मैंने बताया कि हमेशा हम आदि पर्व चैप्टर 1 ऐसे लिखा करेंगे। बोलते हैं कि एक ऐसा श्लोक है, इस श्लोक को कूटा श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटा श्लोक। ऐसे बीच में श्लोक डाल देते थे जिसका बाहर का मीनिंग कुछ और होता था, अंदर का मीनिंग कुछ और होता था। जैसे मैं आपके स्क्रीन में एक है श्लोक दिखा रहा हूं, आप देखिए, है ना, आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। अब अगर इस श्लोक को देखें, है ना, क्या लिखा है? नादी जलम केशव नारी केतु नघावयो नाम नगारि सूनु एसो अंगना वेश धरा किरीटी जित्वा वयम नेष्यति चाद्य गावा। ये विराट पर्व का चैप्टर 39 का टेक्स्ट नंबर 10 है। अब इसको अगर कोई बाह्य रूप से देखे तो नादी, नादी मतलब क्या होता है? नदी। नदी, नदी मतलब क्या होता है? रिवर। नदी जलम, जलम मतलब क्या होता है? पानी। नदी, नदी का पानी। केशव किसी व्यक्ति का या भगवान केशव, है ना। नारी, वोमेन। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नदी के जल में केशव नारी क्या कर रहे हैं, है ना। करेक्ट। बाह्य रूप से देखा जाए तो इसको समझ में नहीं आ रहा है। यह ऐसे कूट श्लोक उन्होंने बनाए, कौन? हमारे शील व्यास मुनि ने, ताकि जो गणेश जी हैं बिना, जब तक वो ना समझें तब तक ना लिखें, है ना। तो इसलिए ऐसे ऐसे श्लोक डाल देते थे। और इसका असली अर्थ अगर आप देखोगे तो हमारे आचार्य क्या कहते हैं, देखो इसको संधि करो, नदी जा। नदी जा, नदी जा मतलब भीष्म, जो गंगा के पुत्र हैं। ये सब हम देखेंगे। और नदी जा, और उसको कैसे तोड़ा? नदी जा, अलम को अलग ले लिया, अलम लम केसा, लंकेसा। लंकेश किसको कहते हैं? रावण को, है ना। फिर देखो वन अरिकेतुर, है ना। वन, वन, यहाँ का व और न, व न, तो वन अरिकेतुर। वन मतलब फॉरेस्ट, अरि मतलब दुश्मन, केतु मतलब फ्लैग। तो इसका एग्जैक्ट अगर मीनिंग देखोगे तो मीनिंग आपके सामने, ट्रांसलेशन देखो, ये हमारे आचार्यों ने ट्रांसलेट किया है। ये वाक्य द्रोण बोलते हैं भीष्म देव को, जब विराट देश में युद्ध करने जब ये लोग गए थे गायों का अपहरण करने के लिए, तो कहते हैं हे गंगा पुत्र भीष्म, द्रोण जी कह रहे हैं, ये हनुमान जो कि लंका पति रावण के पूरे लंका को जलाया था, वो अर्जुन के फ्लैग, ध्वज में जो अर्जुन इंद्र का पुत्र है, वो अभी जो हमारे सामने, अगर आपको पता होगा महाभारत की कथा कि अर्जुन 1 साल के लिए क्या बन गया था? वोमेन के रूप में ना, यूनक हो गया था, इम्पोर्टेंट हो गया था। और वो आया हुआ है, जिस गायों का हमने अपहरण किया उसको लेने वापस आया है ना। देख रहे हो,
बाह्य रूप से कुछ और मीनिंग है ना, अंदर कुछ और चल रहा है। ऐसे कहते हैं भीष्म, सॉरी, ऐसे कहते हैं अष्टो श्लोक सहस्राणि अष्टो श्लोक शतानि च अहम वेदी सुको वेति संजय वेति वानवाम। ऐसे लगभग कितने श्लोक हैं? कह रहे हैं 8,800 श्लोक हैं। कितने श्लोक? 8,800 ऐसे श्लोक हैं। कौन से श्लोक प्रभु जी? कूट श्लोक इनको कहते हैं, कूट श्लोक, है ना, कूट श्लोक कहते हैं। ऐसे 8,800 श्लोक हैं जिसका मीनिंग या तो सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, है ना, या तो कहते हैं व्यास मुनि मैं समझता हूं, है ना, और संजय जानता है या नहीं जानता ये इसमें मुझे संदेह है। सोचो, संजय जो कि व्यास मुनि का शिष्य था, उसके लिए बोल रहे हैं कि आई डोंट नो परफेक्टली, मुझे नहीं पता। आप कहोगे प्रभु जी तो फिर आपका क्या? इसलिए हम मध्वाचार्य जो महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखे हैं, जिन्होंने स्वयं व्यास मुनि इनसे सीखा है, अपने आचार्यों की मदद ले रहे हैं, है ना। नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। 8,800 श्लोक ऐसे। अब कुछ लोग सोच लेते हैं 8,800 श्लोक ही हैं महाभारत में, उसके बाद सब बढ़ा दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप आदि पर्व के चैप्टर अगर मैं बताऊं, आदि पर्व, आप देखो आदि पर्व का चैप्टर 1, है ना, अगली बार से मैं सिर्फ आदि और 1 लिख दिया करूंगा। श्लोक संख्या 102 में इसमें क्या बताता है? 24,000 श्लोक हैं जो कि सिर्फ किसके बारे में है? जो मेन भरत वंश के बारे में, जो पांडव और कुरु के बारे में है ना। इसलिए इसको भरत संहिता कहते हैं। ठीक है, 24,000 श्लोक भरत संहिता कहलाती है। लेकिन टोटल श्लोक कितना है? 1,00,000। कितने हैं? 1,00,000। और ये 1,00,000 श्लोक को महाभारत कहते हैं। भारत, महाभारत, ये महाभारत का नाम क्यों पड़ा? इसी चैप्टर में आता है कि एक बार ऋषि मुनियों ने सारे वेदों को एक तराजू तराजू के एक वेइंग बैलेंस के एक पार्ट में रख दिया, और इस ग्रंथ को जब एक जगह रखा गया तो ये भारी हो गया, क्योंकि इसके सारे जो श्लोक, जो सारा चीज, कल हमारे प्रभु जी पूछ रहे थे ना, महाभारत में वर्णन आता है। किसी, देखो हर व्यक्ति का सोच अलग है। किसी को पैसा कमाना है ना, किसी को धर्म कमाना है, किसी को मोक्ष कमाना है, किसी को एंजॉयमेंट करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज मिलेगा। किसी को ज्योतिष सीखना है, ये भी इसमें है। किसी को वास्तु सीखना है, ये भी है। हर धर्म, किसी को स्त्री के बारे में जानना है, किसी को पुरुष के बारे में जानना है, किसी को अपना धर्म जानना है, एज ए स्टूडेंट मेरा क्या धर्म है। सारा चीज एक जगह पे, एक ग्रंथ, इसीलिए इसको पंचम वेद भी कहते हैं। तो ये 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक में 24,000 जो श्लोक है ना, वो कौरव और पांडव के बारे में है। तो बाकी बचा हुआ प्रभु जी 76,000 श्लोक किसके बारे में है? वो उपाख्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपाख्यान। उपाख्यान मतलब क्या हो गया? उपाख्यान, उपाख्यान मतलब होता है कि जो मेन स्टोरी को, कभी कभी ना कोई हम इंसिडेंट बताने के लिए फिर एक स्टोरी बताने लग जाते हैं उसको समझाने के लिए। तो सोचो, उस 24,000 श्लोकों को समझाने के लिए 76,000 श्लोक की रचना की। कौन? श्रील व्यास मुनि ने। पर श्लोक कितने हैं? 1,00,000। उसमें से 24,000 महाभारत के जो कुरु और पांडवों की कहानी के ऊपर है, और 8,800 1,00,000 में ऐसे श्लोक हैं जो कि कूटा श्लोक हैं, जिनको समझने के लिए किसी आचार्य की कृपा चाहिए, है ना। यहां तक समझ में आया? अब 2 श्लोकों में जो हम देखने वाले हैं, पहले तो 7 पर्पस बताने जा रहे हैं। कौन? श्रील व्यास मुनि 7 पर्पस बता रहे।
हर ग्रंथ को लिखने का क्या कारण होता है। देखिए स्वयं व्यास मुनि कहते हैं मैंने ये ग्रंथ क्यों लिखा, 7 रीजन बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, 7 पर्पस, इसको 7 पर्पस कहते हैं। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद ने भी इस्कॉन को स्थापना के लिए 7 पर्पस दिया है। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं, देखिए आपके सामने, विस्तरम कुरु वंशस्य, देखा उसका मीनिंग क्या हुआ कि पहला चीज मैं इसमें आपको कुरु वंश का विस्तार बताऊंगा। क्या बताऊंगा, कुरु का एक्सपेंशन, और ना कुरु का एक्सपेंशन, कुरु वंश है ना, जो कुरु डायनेस्टी है ना, कुरु डायनेस्टी, क्या कुरु डायनेस्टी के बारे में बताएंगे, है ना, पहला चीज। और वो भी हम भी देखेंगे पूरा कुरु वंश में कौन कौन आते हैं। दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं, गांधार्यम धर्म सम्मशीलताम, गांधारी जो कि दुर्योधन की माँ है, बहुत बड़ी धर्मशीलता यानी धार्मिक स्त्री थी। आप कहोगे गांधारी और धर्मा, मतलब कि ऐसा बेटा फिर कैसे दे दी, है ना, इतना धार्मिक स्त्री होकर के ऐसा दुर्योधन जो कोई पाप का, कली का डायरेक्ट साक्षात्कार कहते हैं। मतलब हम थोड़ा थोड़ा पाप करते हैं, सोचो पाप एक जगह पूरा हो जाए, वो पाप का पिंड था वो कौन, दुर्योधन, है ना, पर उसकी माँ बहुत बड़ी धार्मिक थी। तीसरा चीज शत्रु प्रज्ञाम, शत्रुम प्रज्ञा मतलब हो गया विदुर जी, है ना। थर्ड विदुर की प्रज्ञा यानी विदुर जी का विजन या विदुर जी का दिमाग कह सकते हैं, हाँ? विदुर प्रज्ञा विजन, बहुत विजनरी थे, है ना, बहुत बड़े विजनरी थे, देखेंगे उनकी बुद्धि। चौथा कहते हैं धृतिम कुंतया, क्या कह रहे हैं, धृतिम कुंतया कि कुंती का धैर्य, पेशेंस, अगर किसी को जीवन में पेशेंस सीखना है अपने लाइफ में तो कुंती महारानी से सीखना चाहिए, बहुत धैर्य था। फिर बोलते हैं पांचवा, पांचवा क्या है, कहते हैं वासुदेवस्य महात्म्यम पांडवानाम च सत्यताम, क्या कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव, वासुदेव भगवान का क्या महात्म्य, ग्रेटनेस हम देखेंगे ना, भगवान वासुदेव का ग्रेटनेस, वासुदेवस्य महात्म्यम। छठा कहते हैं पांडवानाम च सत्यताम, पांडवों का ट्रुथफुलनेस या पांडवों का, ट्रुथफुलनेस ही लिख देते हैं, कितने बड़े सत्यवादी ये लोग थे। और सातवां कहते हैं दुर्वृतम धातराष्ट्रामाम मुक्तवान, धातराष्ट्राणाम मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, है ना, धृतराष्ट्र जो था, धृतराष्ट्र सन्स, जो एक तरीके से उनके दुर्व्यवहार, है ना, तो उनके वाइस पाप वो हम देखेंगे। ये चीज शिला व्यास मुनि बताते हैं। व्यास मुनि और आगे कहते हैं कि देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान वासुदेवस्य कीर्तयते सनातना। इसी कारण से कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी महाभारत की कथा क्यों करना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव परम ब्रह्म है उनका संकीर्तन करना, क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है ना, हरे नामे हरे नामे केवलम। वास्तव में महाभारत का भी मुख्य उद्देश्य यही है, द मेन पर्पस, मेन पर्पस यही है। लेकिन इसको बड़ा छिपा करके दिया है श्रील व्यास मुनि ने, क्यों, कोई भी ग्रंथ कोई भी पुराण लोगे ना, ऐसे एक आध दो श्लोक बीच में मिल जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हर कोई शायद भगवान वासुदेव के प्रति अट्रैक्ट होना, है ना। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है इस ग्रंथ का, देखिए साफ लिखा है, मुख्य विषय है उस भगवान श्री कृष्ण, ये आदि पर्व का चैप्टर 1 का 256 वर्ष मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब यहीं पे रुकते हैं, है ना। कल हम आपको 2 श्लोक में
इस ग्रंथ का तात्पर्य बताएँगे और कुछ एक ऐसा इंसिडेंट ही पहला वर्ष में मैं आपको बताऊँगा कि जिसमें बहुत सुंदर एक आपने जो सुना है और आपने जो पढ़ेंगे, वो अलग मिलेगा। क्या? जैसे एक श्लोक मैं आपको दिखाता हूँ, है ना? क्या लिखा है? अगर आप पढ़ोगे स्क्रीन में, उसी सभा वन में जब संभ्रम होने के कारण दुर्योधन के पाँव फिसलने से लगे, तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हँसी उड़ाई थी। आपने क्या मूवी में देखा है? द्रौपदी ने बोला है। आपने क्या सुना है? कृष्ण नहीं थे, करेक्ट? यहाँ पे क्या ग्रंथ लिख रहा है? कृष्ण थे। द्रौपदी ने बोला था? नहीं बोला था। किसने बोला था? किसने बोला था? हाँ, भीष्म नहीं, भीम ने बोला था। किसने बोला था? भीम ने बोला था। भीमसेन या भीम? भीम ने बोला था। ये क्या चल रहा है प्रभु जी? ये कल देखेंगे। हरे कृष्णा, यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? वैसे 8 बज चुका है ना? आई वाज़ थिंकिंग 15 मिनट में रखेंगे लेकिन नहीं हो पाया। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? नहीं तो फिर रुक जाते हैं यहीं पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम कपिल प्रभु, आफ्टर लॉन्ग प्रभु टाइम। जी, प्रभु जी, संजय समझे या ना नहीं समझे, इस बात में संदेह क्यों हुआ उनको? क्योंकि पता नहीं, मतलब ये इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए व्यास मुनि की कितना गुह्य वो श्लोक है कि मेरा शिष्य संजय भी समझ पाया कि नहीं समझ पाए, ये बड़ा डाउटफुल है। इन द सेंस ये उसका महत्व बता रहे हैं। इतना अद्भुत ये ग्रंथ है। ये कूटा श्लोक कोई साधारण नहीं, इसलिए। ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, जी भास्कर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जैसे जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, अगर वो भागवतम या भगवान की कथा का वो करती है, मतलब रीड करती है या सुनती है कथा, हुँ। तो उनके बच्चे जो है वो धार्मिकी चांसेस होते हैं होने के। बिल्कुल तो सही। प्रभु जी, ये समझा जाए कि गांधारी ने नहीं मतलब पढ़ा था, या वो भक्त नहीं थी? वो सब बताएँगे, वो सब बताएँगे। और जब ओके आएगा ओके। वो कथा ना, दुर्योधन का जब जन्म होगा, वो सब बहुत डीप रहस्य है। और आपने तो वैसे क्लास अटेंड किया है, फिर भी जी लेकिन जी वो प्रभु तो जी। हाँ, वो बताऊँगा वो, ओके प्रभु जी। क्या हरे रीज़न है। कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर रुक जाते हैं और कल फिर मिलते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील व्यास मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की